हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। पिछले चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें दो चर थे x और y। इसमें एक ही चर रहेगा x और द्विघात समीकरण है। तो द्विघात का मतलब होता है जिसमें समीकरण की घात क्या होगी, 2 होगी। वो क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4.1 में हम द्विघात समीकरण को पहचानना सीखेंगे। तो इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यह होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसे बोलते हैं हम द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। b की जगह 0 होगा तो चल जाएगा, c की जगह 0 भी चल जाएगा, पर a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। यह होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। और अगर यहाँ 3 घात लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। पर हमें तो इसमें क्या पढ़ना है, सिर्फ द्विघात समीकरण। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 4.1। 4.1 में हमें पहला दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये जो दे रखी है हमें, पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे और फिर ये द्विघात समीकरण बनती है या नहीं बनेगी, ये कैसे पता चलेगा। वही अभी हमने मानक रूप पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आएगी। तो ये क्या होगी, द्विघात समीकरण। पहला हमें दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ x प्लस 1 की घात 2 है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1, इसको 2 बार लिख लिया, बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का गुणा x से होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का 3 से होगा तो 2 तिया 6। x और इस कोष्टक का और इस कोष्टक का गुणा करना पड़ेगा। पहले x का गुणा इन दोनों से करेंगे, x का गुणा होगा x प्लस 1 से, फिर प्लस 1 का गुणा होगा इन दोनों से, x प्लस 1 से, बराबर 2x माइनस 6, वैसा का वैसा। अब गुणा करेंगे, x का x से गुणा होगा तो हो जाएगा x², x का प्लस 1 से होगा तो x हो जाएगा, प्लस एक x का गुणा होगा तो एक x हो जाएगा, प्लस 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 1 1 1 बराबर 2x माइनस 6। समीकरण में बराबर के इधर सिर्फ 0 बचता है, तो इसको भी हम किधर ले आएंगे, इधर। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। x², एक x जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब इसको इधर लेके आएंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 वैसा का वैसा, प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 बराबर 0। x² वैसा का वैसा, प्लस का 2x और माइनस का 2x कट गया, और ये प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना हो गया, प्लस का 7 बराबर 0। यहाँ x की घात 2 है तो है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ये हमें दूसरा दे रखा है, x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस x। इसका तो कुछ नहीं होगा, इसको वैसे ही रख लेते हैं, x² माइनस 2x। इन दो कोष्टक का गुणा कर लेते हैं, -2 का 3 से गुणा होगा तो माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का गुणा x से हो जाएगा तो 2x। इसको इधर ले आते हैं, x² माइनस 2x, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2x बराबर 0। ये हो जाएगा x²
माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। ये भी है x की घात यहाँ 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। अब थर्ड नंबर का हमें दे रखा है x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में दे रखा है x प्लस 3। इधर भी दो कोष्टक दे रखे, इधर भी दो कोष्टक, दोनों कोष्टक का गुणा कर लेते हैं। x का पहले इस पूरे कोष्टक से गुणा कर लेते हैं, x गुणा x प्लस 1 और माइनस 2 का गुणा कर लेते हैं, माइनस 2 का गुणा x प्लस 1 से हो जाएगा। बराबर में पहले x का गुणा इन दोनों से कर लेते हैं, x गुणा x प्लस 3 माइनस 1 का गुणा दोनों से करेंगे, x प्लस 3। x का गुणा x से होगा तो हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस x का x से होगा तो x, माइनस 2 का x से होगा तो माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस होगा 2 एकम 2। x का गुणा x से होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा 3 से होगा तो हो जाएगा 3x, माइनस 1 का गुणा x से होगा तो x एकम x, माइनस प्लस माइनस और 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 एकम 3। ये x स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, 2x है और ये 1x है, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, 2x में से 1x गए, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 1x बचेगा और माइनस का 2 बराबर x स्क्वायर। ये 3x में से 1x घटेगा तो बचेंगे प्लस के 2x और ये माइनस का 3। x स्क्वायर इधर से प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, इधर बचा माइनस का x, इधर से प्लस का 2x इधर से आएगा तो माइनस का 2x, माइनस 2 माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3 बराबर में बचा 0। प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का 3x और 3 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे प्लस 1 बराबर 0। अब यह स्क्वायर वाला मतलब कि घात 2 वाला कुछ भी बचा नहीं है, तो ये क्या होगा, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये हमें फोर्थ नंबर का दे रखा है x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में दे रखा है 2x प्लस 1 बराबर के इधर दे रखा है x गुणा x प्लस 5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इन दो कोष्टक का गुणा करना पड़ेगा, पहले x का गुणा इन दोनों से करते हैं, x का गुणा 2x प्लस 1 से हो गया, फिर ये माइनस 3 का गुणा 2x प्लस 1 से हो गया, बराबर के इधर भी गुणा कर लेते हैं, कोष्टक के बाहर या कुछ नहीं चिन्ह होता है तो क्या का होता है, गुणा का। गुणा करेंगे x का x से तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का गुणा x से होगा तो हो जाएगा 5x, x का गुणा 2x से होगा तो 2 तो 2 रहेगा और x का x से होगा तो x स्क्वायर प्लस x एकम x, माइनस 3 का गुणा 2 से होगा 3 दूनी 6x, माइनस प्लस माइनस और 3 एकम 3। पीछे का वैसे ही लिख देते हैं अभी, 2x स्क्वायर 6x में से 1x गए तो बचेंगे 5x, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 5x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब सबको उठा के इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर वाला हो तो उसको स्क्वायर वाले के पास ही लिख लेते हैं, प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, फिर इधर है माइनस का 5x, प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x और इधर बचेगा माइनस का 3 और बराबर में 0।
दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गए तो बचेंगे एक एक्स स्क्वायर। 5x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 और 5 हो जाएंगे माइनस के, 10x माइनस 3। यहाँ x की घात 2 है तो मतलब ये द्विघात समीकरण है, तो ये लिखेंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। फिफ्थ नंबर का हमें दे रखा है 2x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। इन दोनों कोष्टक का गुणा करेंगे। पहले 2x का गुणा कर लेते हैं, 2x का गुणा x माइनस 3 से, फिर माइनस 1 का गुणा x माइनस 3 से, बराबर पहले इनका x का गुणा हो जाएगा, x का गुणा पीछे वाले कोष्टक से x माइनस 1 से, फिर प्लस 5 का गुणा x माइनस 1 से। अब इनका गुणा करते हैं। 2x का x से गुणा होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x माइनस 1 का x से होगा तो x एकम x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 एकम 3। x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, x का माइनस 1 से होगा तो x एकम x प्लस 5 का x से गुणा होगा तो 5x प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। दो एक्स स्क्वायर 6x माइनस का है और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 और 1 हो जाएगा 7x प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस का x और ये प्लस का 5x, दोनों के पास x है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटता है। 5 में से 1 x गए तो बचेंगे प्लस के 4x, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। माइनस 5 वैसा का वैसा। अब सबको उठा के इधर ले आते हैं। 2x स्क्वायर इधर स्क्वायर वाला है तो ये प्लस का इधर आया तो माइनस का x स्क्वायर, इधर माइनस का 7x प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x प्लस का 3 और माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, बराबर में बचेगा 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा। 7 और 4 हो जाएंगे माइनस के 11x और 5 और 3 हो जाएंगे 8, बराबर 0। यहाँ भी x की घात 2 है तो ये क्या है, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। अब अगला दे रखा है हमें 6 नंबर का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। तो 3x प्लस 1 वैसा का वैसा, इसकी घात 2 है तो इसको 2 बार लिखते हैं, x माइनस 2 x माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर इनका गुणा होगा, x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, x का माइनस 2 से होगा तो माइनस 2x, माइनस 2 का x से होगा तो माइनस 2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएंगे माइनस के 4x प्लस 4। सबको उठा के इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x प्लस 1 प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4, बराबर में 0। प्लस माइनस कट गया, 4 और 3 7x, 4 में से 1 गए तो माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ x की घात 2 वाला कोई भी नहीं है तो ये क्या है, नहीं यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब 7th नंबर का हमें दे रखा है x प्लस 2 की होल घात 3 बराबर 2x
और कोष्टक में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ घात 3 दे रखी है तो हमें x प्लस 2 को 3 बार लिख के इनका गुणा करना पड़ेगा, तो लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला होता है a प्लस बी की होल घात 3 का। फार्मूला होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, तो इसमें हम सिर्फ मान रख देंगे। तो यहाँ a की घात 3, ये a की जगह यहाँ क्या दे रखा है x, तो हो जाएगा x की घात 3 प्लस b की घात 3 यानी 2 की घात 3 प्लस 3ab, 3 गुणित a की जगह x का वर्ग गुणित b की जगह है 2 प्लस 3 गुणित a है x गुणित b का वर्ग यानी 2 का वर्ग बराबर 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसा का वैसा। अब मान रखने के बाद इसको हल कर लेते। x की घात 3 तो वैसे ही रहेगा, 3 बार लिखेंगे तब भी x की घात 3 ही रहेगा, प्लस 2 को 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस इनका गुणा होगा 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 का x से गुणा होगा तो 3x गुणित 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2x का गुणा x स्क्वायर से होगा तो हो जाएगा 2x की घात 3, 2x एकम 2x, ये x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर, 3 चौक 12x और प्लस 8 को हम पीछे लिख लेते हैं। इधर बचेगा 2x की घात 3 माइनस 2x। ये हो जाएगा हमारा x की घात 3, इधर x की घात 3 वाला है तो उसको भी x की घात 3 वाले के पास ही हम लिख लेते हैं। तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस 2x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर, इधर स्क्वायर वाला कोई नहीं है, प्लस का 12x माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x प्लस 8 बराबर बचेगा 0। x की घात 3, 2x की घात 3 में से एक x की घात 3 गई तो बचेगा माइनस का 1x की घात 3, 6x स्क्वायर प्लस 12 और 2 हो जाएंगे 14x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ क्या है, घात 2 वाला तो है ही पर 3 घात वाला भी है। अगर बड़ी घात वाला है तो इसको बड़ी घात के में ही गिनेंगे। तो यहाँ घात 3 है तो ये क्या बन गया, त्रिघात समीकरण बन गया। हमें यह बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ देखने पे हमको क्या लग रहा है कि यह तो त्रिघात समीकरण, तो इसको लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब 8th नंबर का हम करेंगे। ये 8th नंबर का दे रखा है हमें x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x बराबर x माइनस 2 की होल घात 3। अब यहाँ भी घात 3 दे रखी है तो 3 बार लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं a माइनस बी की होल घात 3 का। फार्मूला होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। तो हमारे पास a की जगह क्या है x, a की जगह क्या है सॉरी ये x, और b की जगह क्या है 2। आगे वाला तो वैसे ही रहेगा, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ हमको फार्मूला लगाना है क्योंकि घात 3 यही दे रखी है। तो यहाँ एक की जगह x है तो इस फार्मूले में मान लो a की घात 3 तो क्या हो जाएगा x की घात 3 माइनस b की घात 3 यानी 2 की घात 3 माइनस 3a का वर्ग, x का वर्ग माइनस b है 2 प्लस 3 गुणित x गुणित b का वर्ग यानी 2 का वर्ग, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x की घात 3 2 को 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 8, 3 दूनी
6x² प्लस ये हो जाएगा 3, 2 को 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 4 का गुणा 3 से होगा 4 3 12x। अब एक तरफ कर लेते हैं, x की घात 3 प्लस का x की घात 3 इधर आएगा तो माइनस का x की घात 3 इधर बचेगा -4x², इधर है -6x² माइनस का x प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12x, और कौन बचा +1, और इधर बचा है 8 प्लस माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 बराबर 0। ये प्लस का x की घात 3 माइनस का x की घात 3 तो कट गया, माइनस का 4x और 6 कितना होगा माइनस का 10x², माइनस के 12 और 1x हो गए माइनस के 13x, 8 और 1 हो गया 9 बराबर 0। यहाँ x की घात 2 है तो ये क्या है, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, जिसमें दे रखा है हमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब यहाँ में जो दे रखा है, ये एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर वर्ग, क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। मतलब अब हमें द्विघात समीकरण बनानी है। अब यहाँ पिछले चैप्टर में जब हम समीकरण बना रहे थे तो उसमें हमारे पास दो थे, x और y, तो हम लंबाई को x मान लेते थे और चौड़ाई को क्या मान लेते थे, y मान लेते। पर यहाँ पर सिर्फ एक ही चर लेना है, वो भी सिर्फ x, जो भी चर लो, एक x y z कुछ भी ले सकते हैं, और उसी से हमें समीकरण बनानी है। तो पहला हम करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें कि जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई तो चौड़ाई से अधिक ही है, तो हम चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, x। हम मानते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगुना, मतलब 2 का गुणा से एक अधिक है। अधिक मतलब जोड़ देना एक, तो लंबाई बराबर हो जाएगी, चौड़ाई कितनी है x गुणा 2 प्लस 1, तो लंबाई बराबर हो जाएगी 2 का गुणा x से होगा तो 2x प्लस 1, लंबाई हो गई 2x प्लस 1 और चौड़ाई हो गई x। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528 वर्ग मीटर, बराबर लंबाई दे रखी है 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई दे रखी है x। 528 बराबर x का गुणा 2x से होगा तो हो जाएगा 2x² प्लस x एकम x। अब इसका समीकरण बना लेते हैं, 2x² प्लस x, 528 प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 528 बराबर 0। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब दूसरा दे रखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है 306, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से ही, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, ये क्रम है। तो जैसे हम मान लेते हैं एक क्रमागत संख्या क्या मान ली हमने, 1। अगर हमने क्रमागत संख्या क्या मान ली, 1, और एक के बाद क्या आता है 2, तो 1 में 1 क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो अभी हम क्या मान लेते हैं, एक संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x प्लस 1। माना
माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या x+1 है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x+1। तो उसने बोला है हमें कि उनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल x गुणा x+1 का गुणनफल कितना होता है? 306। गुणा कर लेंगे, x का x से होगा तो x², x का x से होगा तो x एकम, x बराबर 306। अब इसकी समीकरण बनाएंगे तो बन जाएगा x² प्लस x प्लस का 306 इधर आएगा तो माइनस का 306 बराबर 0। ये बन गई हमारी समीकरण। थर्ड नंबर का हमें दे रखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है। तो रोहन की आयु मान लेते हैं x। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ की आयु होगी, उसकी रोहन x का है तो उसकी माँ 26 साल बड़ी होगी तो उसमें 26 साल जुड़ जाएंगे। तो रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x+26। अब कितने वर्ष बाद बात हो रही है? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? रोहन की आयु अभी x का है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x+3। और माँ की आयु में भी 3 साल जुड़ जाएंगे, x+26+3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 और 3 हो जाएंगे 29। तो 3 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल, अभी x+3 और x+29 का गुणनफल, x+3 गुणा x+29 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। गुणा कर लेते, x का गुणा x से होगा तो x², x का गुणा 29 से होगा तो 29x प्लस 3 का गुणा x से होगा तो 3x प्लस 29 का 3 से होगा तो 3 9 3 27 2 3 दूनी 6 और 2 8 87 बराबर 360। x² प्लस 29 और 3 कितने हो जाएंगे? 32 प्लस 87, इसको भी इधर ही ले आते, प्लस का 360 इधर आएगा तो माइनस का 360 बराबर 0। घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की ही बचेंगे। 10 में 7 गई तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। यहाँ बचेंगे 5, 15 में से 8 गई तो 7, 273 बराबर 0। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब अगला दे रखा है हमें फोर्थ नंबर का, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लेते। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करती है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय करती है वो? 480 किलोमीटर।
चाल भी है और दूरी भी, हमारे पास क्या नहीं है, समय। तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, 480 बटा चाल है x। अब उसने बोला है प्रश्नानुसार कि उसकी चाल में कमी कर दी जाए, तो कितना समय लगेगा। चाल में दूरी कितनी है 480 और चाल है x, इसमें कमी कर देते हैं 8 किलोमीटर की, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो -8। तो इसको 3 घंटे ज़्यादा का समय लगता है, +3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अब इस समय को और इस समय को हम दोनों को बराबर में रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 480 बटा x बराबर 480 बटा x -8। ये जब x किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य चाल से चलती है तो उसे 480 बटे x लगता है समय, और इसको भी, दोनों का भी बराबर समय लग रहा है, पर इसमें ज़्यादा समय लगेगा +3। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें +3 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 3/1। अब इनका एलसीएम लेंगे तो x और 1 का एलसीएम आएगा x एक बार कटेगा, 1 का गुणा 480 एकम 480, 3x हो जाएगा बराबर 480 बटा x -8। अब इनका हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 480 का x से गुणा होगा तो हो जाएगा 480x -8 का इससे होगा तो हो जाएगा 3840। फिर 8 का गुणा करते हैं। अब 3x का x से गुणा होगा तो 3x² प्लस माइनस माइनस और 24x बराबर 480x। 480x इधर का और इधर का कट गया, क्योंकि प्लस का इधर आता तो माइनस का होता है, प्लस माइनस कट जाता। अब इसको सही से जमा लेते हैं, 3x² माइनस 24x माइनस का 3840 बराबर 0 बचा। सब में 3 का भाग देते देते हैं, 3 से 3 कट गए, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, 3 8 24, 1280। तो यहाँ बचा है x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये बन गई हमारी समीकरण।